अंधेरी नगरी, चौपट राजा। एक बार राजा अकबर ने बीरबल और तानसेन को गुप्त देशाटन की आज्ञा दी। देशाटन से तात्पर्य होता था कि देश का राजा अपने बुद्धिमान और दूरदर्शी लोगों को बुलाकर गुप्तचर कर देश के सभी राज्यों में भ्रमण करने के लिए भेजता था कि देश के विभिन्न नगरों में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अकबर के पास बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान कोई और था नहीं, सो इस बार उसने बीरबल को मुख्य गुप्तचर और तानसेन को उनका सहयोगी बनाकर बिना सैनिकों की सुरक्षा के देशाटन पे भेज दिया। कुछ नगरों का भ्रमण करते करते दोनों एक दूर नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नजदीक अपना डेरा डाल लिया। अब बीरबल ने तानसेन को एक मुद्रा देकर कहा, जाओ तानसेन, नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद लाओ, किसी को शक न हो। इसलिए दोनों अपने साथ ज्यादा पैसा भी नहीं रख सकते थे। एक मुद्रा देखकर तानसेन ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे थे भी नहीं, सो मजबूरी थी। बीरबल ने कहा कि इसमें जो आ जाए वही खरीद लाओ। तानसेन बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। बीरबल ने पूछा, तानसेन जी, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? तानसेन ने कहा, बीरबल जी, इस नगरी का नाम अंधेर है और यहाँ का राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। कमाल है ना? हमारे ही देश में ऐसा विचित्र और बेहतरीन राज्य और हमें पता भी नहीं था। इसलिए एक मुद्रा में ही इतना सामान आ गया। इस पूरे देशाटन पर इतना सस्ता और छक कर खाना नहीं खाया। आज तो बस कुछ पूछो मत, ठूस ठूस कर खाओ। उस वक्त बीरबल ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, तानसेन जी, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ ज्यादा दिनों तक रुकना ठीक नहीं। तानसेन बोला, बीरबल जी, मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है, हर चीज एक ही भाव बिकती है। हमें यही डेरा जमाना चाहिए, बाद में पता नहीं कैसा नगर मिलेगा। बीरबल ने कहा, तानसेन, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज एक समान भाव बिकती है, मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ से चलो। यहाँ हम गुप्तचर की हैसियत से है, कुछ परेशानी हुई तो बचाने के लिए न तो सैनिक है न ही राजा अकबर। मगर तानसेन को बीरबल की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, बीरबल, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ जो चाहे वह खाओ पियो, सब एक ही भाव में। 2 महीने को हो गए देशाटन को, इतना बढ़िया बंदोबस्त अभी तक कहीं नहीं मिला। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बीरबल ने तानसेन को बहुत देर समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर बीरबल उसे वहीं छोड़कर अपने देशाटन पर आगे बढ़ गए। बीरबल के चले जाने के बाद तानसेन रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए खूब पैसों से हलवा पूरी मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा पी कर दरियाई घोड़े जैसा मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा बीरबल जताकर गया था। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक बकरी दबकर मर गई। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले आया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़ बुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिला दिया था, इसीलिए दीवार कमजोर बनी। राजा ने मजदूर को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। मजदूर को पकड़कर लाया गया। मजदूर बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मास्की ने पानी ज्यादा लाकर रख दिया था। अब जितना पानी मुझे दिया जाएगा उतना ही तो डालूंगा। मास्की पकड़कर बुलाया गया। मास्की बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जिस समय मैं पानी नाप रहा था उसी समय एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बट गया और पानी ज्यादा हो गया। अंततः बाबा, जो कि अपने तानसेन जी बने हुए थे, को बुलवाया गया। अब बेचारे तानसेन को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिसे कहकर अपना दोष किसी और पर डाल देता। न ही तानसेन ने ऐसी कोई स्थिति की कल्पना भी की थी। वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ न था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार यही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुना दी।
सिपाही तानसेन को पकड़कर उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लगा कि मैं तानसेन हूँ, राजसी शाही गवैया। सैनिकों ने कहा, अच्छा तू तानसेन है तो हम बादशाह अकबर हैं। चल अब तेरी सारंगी बजाते हैं। अब तानसेन को बीरबल और उनकी कही बात याद आने लगी। हाय, मैंने बीरबल का कहना नहीं माना। बीरबल कहाँ हो, बचा लो मुझे। अब अंधेर नगरी भी अपने आप में घनचक्कर ही थी। बीरबल गए तो नगर से बाहर थे, लेकिन नगरी के रास्ते भटककर वह वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके साथी यानी तानसेन को फांसी पर चढ़ाने ले जाया जा रहा है, तो बीरबल तुरंत समय गवाए बिना भागे भागे फांसी स्थल पर जा पहुंचे। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। बीरबल तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? और आप है कौन? मैं इसका गुरु हूँ महाराज, और कृपा कर आप मरने वाले की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दे। मुझे अपने शिष्य से आखिरी बार बात करने दे। राजा ने असमंजस की स्थिति में अनुमति दे दी। बीरबल तानसेन के पास पहुंचे। उनके कुछ कहने से पहले ही तानसेन फुक्का फाड़कर बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, बीरबल, मुझे फांसी से बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। बीरबल ने तानसेन को आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा, तानसेन, जैसा जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम तो क्या, मेरा भी फांसी चढ़ने का नंबर आ जाएगा। फिर बीरबल ने तानसेन को अपनी सारी योजना समझा दी। अब बीरबल राजा से बोले, महाराज, जैसा कि मैंने कहा, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। तानसेन ने बीरबल से भी ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, नहीं महाराज, आप मुझे फांसी पर चढ़ाइए। नहीं महाराज, मुझे। नहीं नहीं महाराज, गुरुजी को नहीं, मुझे। अब राजा के साथ साथ मंत्री, दरबारी, जल्लाद सभी हैरान हो गए। साला हो क्या रहा है? राजा ने भारी भरकम आवाज में कहा, ये सब हो क्या रहा है? लोग फांसी के नाम से भी डरते हैं। थोड़ी देर पहले तो इसकी पतलून गीली हुई जा रही थी और अब ये आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है कि मुझे फांसी दो। क्या हो क्या रहा है? बीरबल गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये गूढ़ रहस्य की बात है। महाराज, आप जानकर क्या करेंगे? आपको तो बस फांसी देनी है ना। आप बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि इस आदमी को हटाए और मुझे फांसी चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। राजा बोला, वह गूढ़ रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक न इस आदमी को मैं फांसी चढ़ाऊंगा और न तुम्हें। बीरबल ने फिर राजा को अपने अंदाज में टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। अब बीरबल ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए पैंतरा चल दिया। राजा के पास जाकर धीरे से बोला, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके यहाँ पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी चढ़वा दीजिए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। आपकी अति कृपा होगी। समय बीता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष हैं। वाह जी वाह, राजा हाथ नचाकर बोला, इतने गूढ़ रहस्य के बाद मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी चढ़ूंगा मैं। इतना सुनते ही मंत्री ने भी ताल में ताल मिलाई। महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा। जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। बीरबल ने तानसेन से कहा, तानसेन, पतली गली पकड़ के निकल लो। दोनों मौके का फायदा उठाकर चुपचाप उस अंधेर नगर से खिसक लिए और इस तरह बीरबल ने अपनी जबरदस्त सूझबूझ से तानसेन की जान बचाई।